हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, भारत का आर्थिक शोषण, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है और नेशन इन मेकिंग पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म गलत है? मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1877, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1890, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलत है। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का गठन 1870 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ड्रेन थ्योरी किसने बनाई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ड्रेन थ्योरी किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी बनाई थी। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बी.एन. मुखर्जी, गोलवलकर, लालचंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस नेता ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी थी? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, वी.एन. मुखर्जी और लालचंद। ये दोनों नेता ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे दांडी मार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के लिए एकमात्र आशा आम लोग है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए एकमात्र आशा आम लोग है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत है। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कितने सदस्यों की समिति गठित की थी? 5 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य और 15 सदस्य।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कितने सदस्यों की एक समिति की रचना की थी? राइट आंसर होगा 9 सदस्यों की समिति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, आगा खान, डॉक्टर सैफुद्दीन किसली। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा मित्रों आगा खान, ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। 1857 के तक भारत में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक समस्या नहीं थी। मात्र 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है। 1 सही है और 2 उसका सही कारण है। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केवल विधान 1 सही है। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों और हिंदुओं ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 1857 तक किसी प्रकार की सांप्रदायिक समस्या नहीं थी। यह विधान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम व्यवस्थित करिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कानपुर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। और दिए गए कूटों के आधार से सही जवाब चुनना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम घटना अलीपुर षड्यंत्र है, दूसरी घटना हावड़ा षड्यंत्र, तीसरी घटना है कानपुर षड्यंत्र और चौथी घटना है काकोरी षड्यंत्र। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। ये वो युग ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान एक प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। तो राइट आंसर होगा मित्रों 1, 2 और 4 सही है, लेकिन तीसरा कथन ए ओ युम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये विधान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार की सहमति के बाद ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कौन सा अधिनियम के तहत भारत सरकार की सहमति के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार की छूट दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 का चार्टर अधिनियम अंतर्गत ईसाइयों को छूट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, अमृत बाजार नामक एक बंगाली समाचार पत्र
1868 में हेमंत शिशिर और वसंत नामक घोष भाइयों द्वारा शुरू किया गया था। 1878 में मूल भाषा पत्र अधिनियम से बचने के लिए बंगाली को रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। और चौथा कथन है, लॉर्ड रिपन ने अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण 1880 में अमृत बाजार अखबार को बंद किया था। तो दिए गए कूटों के आधार पर सही जवाब पसंद करना है। तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। कथन 1, 2 और 3 सही है और चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित है? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, गांधी जी से संबंधित समाचार पत्र कौन थे निम्न में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त तीनों समाचार पत्र महात्मा गांधी जी से संबंधित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, 1891 में गांधी जी ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। गांधी जी ने पहले राजकोट और फिर मुंबई में वकालत की थी। तीसरा कथन है, 1893 में गांधी जी एक दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। और चौथा कथन है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत और श्वेतों की रंगभेद नीति का विरोध किया और नेटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किया। तो दिए गए कूटों के आधार पर सही कथन चयनित करना है। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 कथन सही है गांधी जी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए भेजा, जिससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। चर्चिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट करना चाहते थे कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता पर समझौते में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, 2 सही है, 1 गलत है और 2 सही है। 1 और 2 दोनों गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, वह 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कथन 2, सुभाष चंद्र बोस ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के गांधी जी के फैसले को सही माना था। और कथन तीसरा है, जब गांधी जी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया तो बोस ने इसे असफलता की स्वीकृति कहा था। दिए गए कूटों के आधार पर सही जवाब पसंद करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 दोनों कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के गांधी जी के फैसले को सही माना था। एक कथन गलत है, सही नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल के कितने नेताओं ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्वराज दल के किन नेताओं ने स्वराज पार्टी की रचना की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय और बाल गंगा मदन मोहन मालवीय ने स्वराज स्वतंत्र पार्टी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? चशिंद्र नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चशिंद्र नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ये चारों नेताओं ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? चोरा चोरी हिंसा के कारण, अंग्रेजों के संदिग्ध व्यवहार के कारण, कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच हुई समझौते के कारण, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, चोरा चोरी हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन, 1897 में पुणे में भारत में पहले क्रांतिकारी संगठन किसने स्थापित किया था? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, भूपेंद्र नाथ दत्त, ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि नामक चापेकर बंधुओं ने 1897 में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर नामक समाचार पत्र के माध्यम से बंगाल में क्रांति का प्रसार किसने किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। युगांतर नामक समाचार पत्र के माध्यम से बंगाल में क्रांति का प्रसार किसने किया था? बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतिन मोहन चटर्जी, ए और बी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। यानी कि बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने बंगाल में युगांतर नामक समाचार पत्र के माध्यम से क्रांति का प्रसार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, गवर्नर को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे, भारत का संविधान संघीय होना चाहिए, केंद्र में कोई भी जिम्मेदारी भारतीयों को नहीं सौंपी जाएगी। इन चार कथनों में से साइमन कमीशन के रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही है? राइट आंसर मित्रों इस कूटों के आधार से देना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। चार कथन सही है साइमन कमीशन के रिपोर्ट के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा मित्रों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों का परीक्षण कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार का मुख्यालय रंगून था। अंतरिम सरकार को मान्यता देने वाला देश जर्मनी, जापान और उनके समर्थक देशों थे। दिए हुई कूटों के आधार पर सही आंसर सिलेक्ट करना है।
तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चार कथन अंतरिम सरकार की स्थापना के संबंध में सही है। सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस थे और अंतरिम सरकार का मुख्यालय कहाँ था? रंगून में था। अंतरिम सरकार को मान्यता देने वाले देश जर्मनी, जापान और उनके सहायक देश थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का तिरंगा झंडा आजाद हिंद फौज का झंडा था और उसकी सेना के तीनों अंगों के नाम क्या थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सुभाष चंद्र, गांधी, नेहरू, गोखले। कांग्रेस का तिरंगा झंडा आजाद हिंद फौज का झंडा था और उसकी सेना के तीनों अंगों के नाम क्या थे? राइट आंसर सुभाष, गांधी और नेहरू इस सेना के तीनों अंगों के नाम थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के शांत होने का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अंग्रेजों ने मुसलमानों को एक रियासत दी थी। तुर्की के सिंहासन पर कमाल पाशा की नियुक्ति के कारण। उपरोक्त सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, खिलाफत आंदोलन के शांत होने का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा मित्रों तुर्की के सिंहासन पर कमाल पाशा की नियुक्ति के कारण खिलाफत आंदोलन शांत हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा मित्रों पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक। तो ये थे मित्रों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।